प्रभात विद्यार्थियों, आज हम आपके हिंदी पाठ पुस्तक से पाठ 5 गुलिवर की यात्रा पाठ पढ़ेंगे। गुलिवर जहाज़ पर काम करता था। उसे यात्राएं करना अच्छा लगता था। हमेशा की तरह इस बार भी वह नए सफ़र पर निकला। अचानक तूफान में उसका जहाज़ फंस गया। सभी यात्री समुद्र में डूबने लगे। गुलिवर किसी तरह किनारे पहुंचा। वह बहुत थक गया था, इसलिए वही ज़मीन पर सो गया। यहाँ पे गुलिवर के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या करता था, जहाज़ पे काम करता था और उसको यात्राएं करना माने बाहर घूमने जाना उसको अच्छा लगता था। हमेशा की तरह वह इस बार भी माने नए सफ़र में एक नए सफ़र के लिए यात्रा के लिए वो गया। तो क्या हुआ, अचानक ही तूफान में क्या हुआ, जहाज़ फंस गया और सभी यात्री क्या हो गए, समुद्र में डूबने लग गए। तो गुलिवर जो है किसी तरह वो बच गया और किनारे पहुंच गया। इसलिए वह क्या किया, वहीं ज़मीन पे सो गया था, थक गया था करके। जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने आप को पतले पतले धागों में बंधा हुआ पाया। उसके अचरज की तब सीमा न रही जब उसने देखा कि उसकी छाती पर लगभग 6 इंच का एक आदमी खड़ा था। इतना छोटा आदमी उसने पहली बार देखा था। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जब उसकी नींद खुली तो उसने क्या देखा कि उसका जो शरीर है वो पतले पतले धागों से बंधा हुआ है। तो उसको क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। अचरज माने आश्चर्य हुआ। जब उसने क्या किया, देखा कि उसकी छाती में क्या था, लगभग 6 इंच का एक आदमी खड़ा था और इतना छोटा लग रहा था। उसने माने उतने छोटे आदमी को उसने पहली बार देखा था। कुछ देर बाद उसी के जैसे छोटे छोटे लगभग 40 आदमी उसके शरीर पर चढ़ गए। माने थोड़ी देर में उसने क्या देखा कि जो पहला आदमी था जो बहुत छोटा सा था, उसी के जैसा और जो लगभग 40 आदमी क्या हुए, उसके शरीर के ऊपर चढ़ गए। उनका नेता हाथ में तीर कमान लिए हुए था। उन्हीं आदमियों में से एक नेता था उन सभी का। तो वो क्या किया था, तीर कमान लेकर खड़ा हुआ था। गुलिवर ने जोर से एक चीख मारी, जिसे सुन वे सब भाग खड़े हुए। किंतु थोड़ी ही देर में वे सब फिर इकट्ठे हो गए। माने इकट्ठा माने एकत्रित हो गए। उनमें से एक ने अपना हाथ ऊपर उठाया और जोर से चिल्लाया, हेकिना देगुल। उसके सभी साथियों ने इसी आवाज़ को दोहराया। गुलिवर की समझ में कुछ न आया। उसने उठने की कोशिश की और वे धागे टूट गए जिनसे उसे बांधा गया था। गुलिवर की समझ में आ गया कि जिन्हें वह धागे समझ रहा था, वास्तव में वे उस जगह के रस्से थे। माने गुलिवर क्या था, बहुत हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा था। तो उसको क्या लग रहा था कि वो धागे बंधे हुए, माने उसको धागा लग रहा था, लेकिन वास्तव में वो क्या था, जो छोटे आदमी लोग थे, माने छोटे माने उन लोग बौने थे खूब, ठीक है। तो वास्तव में वो क्या था, बौने लोगों के लिए वो एक रस्सा था। जैसे ही गुलिवर उठकर बैठा, उस पर तीरों की बौछार होने लगी। वे तीर उसे सुई की भांति पीड़ा दे रहे थे। मैंने सुई जिस तरह चुभता है तो दर्द होता है, तो वो गुलिवर को भी सुई की तरह ही पीड़ा दे रहा था। मैंने पीड़ा माने दर्द। अंत में गुलिवर ने हार मानने का अभिनय किया और फिर से लेट गया। तो जब उसको सुई के जैसे पीड़ा हो रही थी तो उसने क्या किया लास्ट में कि वो हार मानने का अभिनय किया था, नाटक कर रहा था और फिर वो क्या किया, लेट गया माने सो गया। यह देख सभी छोटे कद वाले आदमी बड़े खुश हुए। उन्होंने तीर बरसाना बंद कर दिया। तो उन्हें क्या लगा कि वो जो है थक माने अभिनय कर रहा है, वो हार मान गया करके वो चुपचाप सो गया। तो सभी को क्या लगा कि वो हार गया है और सब खुश हो रहे थे उसको देखकर और फिर तीर बरसाना बंद कर दिए। थोड़ी देर बाद गुलिवर के पास ही उन लोगों ने एक मंच बनाया। उस पर एक व्यक्ति भाषण देने लगा।
गुलिवर को विश्व की अनेक भाषाएं आती थी, किंतु इन बौनों की भाषा बिल्कुल अलग थी, इसलिए वह समझ न सका। गुलिवर को बड़ी जोर की भूख लग आई थी। यह बात उसने अंग्रेजी में बोलकर समझानी चाहिए, पर वहाँ यह भाषा समझने वाला कोई न था। हारकर इस बात को उसने संकेतों से उन लोगों को समझाया। संकेत माने इशारों से। उसकी बात समझते ही वे लोग टोकरे भर भर कर खाद्य सामग्री ले आए। उस देश के हिसाब से यह सामग्री सैकड़ों व्यक्तियों के लिए पर्याप्त थी, लेकिन गुलिवर के लिए उसकी मात्रा बहुत अधिक नहीं थी। जब गुलिवर ने भोजन करना बंद किया तो वहाँ के लोगों ने खुशी के मारे तालियां बजाई। क्यों तालियां बजाई? क्योंकि उन्होंने जो खाना उसके लिए लाया था गुलिवर के लिए, तो उनको क्या लगता था, माने उनके हिसाब से जो है वो सैकड़ों व्यक्ति खा सकते हैं, लेकिन गुलिवर के लिए ये क्या था, बहुत कम था खाना, है ना। तो गुलिवर ने जब खाना बंद किया तब उन लोगों ने खुशी के मारे तालियां बजाई कि उनको और खाना लाना नहीं पड़ेगा उसके लिए। खाना खाने के बाद गुलिवर को नींद आने लगी। जल्दी ही वह खर्राटे भरने लगा। खर्राटे मतलब जानते हो, नींद में आवाज़ होना, नाक से जो आवाज़ होती है उसे खर्राटे कहते हैं। इसके बाद वह कई घंटों सोया, क्योंकि उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी गई थी। क्यों सोया हुआ था वो? क्योंकि उसके खाने में उन्होंने क्या किया था, नींद की गोलियां मिला दी थी, जिसे खाने के बाद जो है व्यक्ति बहुत देर तक सोया रहता है। वहाँ के निवासी बड़े अच्छे गणितज्ञ थे। गणितज्ञ माने जो गणित के ज्ञाता, गणित माने मैथ को बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जो गणित के ज्ञाता होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उसे गणितज्ञ कहते हैं। वे लोग जहाज़ बनाने में भी बड़े निपुण थे, माने सक्षम थे। बड़े बड़े जहाज़ बनाकर वे विशेष गाड़ियों में लाद कर जहाज़ों को समुद्र तक ले जाते थे। ऐसे ही एक गाड़ी में बेहोश गुलिवर को लादा गया। इस काम में 4 घंटे लगे। 500 सैनिकों ने गुलिवर की चौकसी की। चौकसी मतलब उसकी पहरेदारी की, उसको देखा। उन्हें भय था कि कहीं यह भीमकाय आदमी जागने पर भागने की कोशिश न करे। भीमकाय मतलब आप लोग सुने होंगे ना भीम का नाम, तो भीम के जैसे शरीर वाला आदमी जो है वो भागने की कोशिश कर सकता है, इसलिए उसके पैरों में जंजीरें बंधवा दी गई। गाड़ी को खींचकर राजमहल तक लाया गया। वहाँ स्वयं राजा ने गुलिवर की अगवानी की, माने जो राजा थे उन्होंने खुद क्या किया, गुलिवर की अगवानी माने देख रेख की। उन्होंने इशारे से गुलिवर से बात की। इसके बाद राजा ने गुलिवर को वहाँ की भाषा सिखाने के लिए एक पंडित नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में गुलिवर को वहाँ की भाषा का काम चलाऊ ज्ञान हो गया। काम चलाऊ मतलब जितना जानना ज़रूरी है उतना काम चलाने के लिए। अब उसके लिए राजा तथा अन्य व्यक्तियों से बात करना आसान हो गया। राजा ने उसके पैर की जंजीरें खुलवा दी। एक दिन राजा ने गुलिवर से कहा, हमारे पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के सम्राट ने बहुत शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वह जल्दी ही हमारे देश लिलीपुट पर आक्रमण करेगा। माने जो बौनों का देश है उसका नाम क्या था, लिलीपुट। गुलिवर ने कहा, आप चिंता न कीजिए, मेरे रहते कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसके बाद वह तट के पास की पहाड़ी पर चला गया। अपने टेलीस्कोप से उसने देखा कि शत्रु देश ने 50 से भी ज़्यादा जहाज़ खड़े कर रखे हैं। गुलिवर ने 60 रस्से तैयार किए और इतने ही कांटे लगे, मोटे तार भी बनाए। इस सामग्री को लेकर वह ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। खाड़ी में घुसकर उसने वहाँ खड़े शत्रुओं के सभी जहाज़ों को कांटों में फंसा लिया। इसके बाद सबको रस्सों में बांध दिया। फिर रस्सों को खींचता हुआ वह लिलीपुट की ओर चल दिया।
ब्लेफुस्कू के सैनिक उसके भीमकाय शरीर को देखकर दंग रह गए। उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया लेकिन वे सफल न हुए। प्रयास मैंने कोशिश की लेकिन उसको वे सफल नहीं हो पाए। लिलीपुट के राजा अपने नए मित्र से बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद गुलिवर ने राजा से स्वदेश जाने की अनुमति मांगी। स्वदेश माने अपने देश में। राजा ने सहर्ष अनुमति दे दी। सहर्ष माने खुशी खुशी उन्होंने अनुमति दे दी, माने आज्ञा दे दी। उसके लिए वह विशाल जहाज बनाया गया। किसके लिए? गुलिवर के लिए एक विशाल जहाज बनाया। ढेर सारी खाद्य सामग्री और ज़रूरत का अन्य सामान भरकर राजा ने उसे विदा किया। गुलिवर अपने देश लौटकर बहुत खुश हुआ।